एक एक लड़की के 20-20 बॉयफ्रेंड हैं। अब वो 20 बॉयफ्रेंड से चैटिंग करने वाली, बताओ मुझे, कभी एक अच्छी बीवी बन सकती है? कभी एक अच्छी मां बन सकती है? क्या उसकी कोख से लीडर्स पैदा होंगे? कोई मौलाना अबुल कलाम आजाद आएगा? फिर माहौल में रहकर गुनाहों से बचना बहुत आसान है, लेकिन वो माहौल में जाकर जहां गुनाह ही गुनाह हो रहा है, वहां गुनाह से बचना, यह दलील है कि आप सच्चे आशिक रसूल हैं। नौजवान बच्चे हैं, अपनी पूरी एनर्जी अपोजिट सेक्स को इंप्रेस करने में लगा रहे हैं। नौजवान बच्चे सब बच्चियों को इंप्रेस करने में अपनी एनर्जी खपा रहे हैं, और सारे बच्चियां अपनी एनर्जी नौजवान बच्चों को इंप्रेस करने खपा रहे हैं। मुसलमान की पहचान कैसी होनी चाहिए बताएं? गुनाहों से बचने वाला। अगर कोई बंदा है वो सच्चा मुसलमान है। अगर कोई यहां ग्रेजुएट है, अगर कोई यहां पोस्ट ग्रेजुएट है, आपने कुछ अचीव नहीं किया है, वो किया जो आपसे पहले माजी में लाखों करोड़ों ने कर दिया है। आपने कुछ ऐसी चीज किया जो माजी में लोग तड़प तड़प के मर गए लेकिन अचीव नहीं कर पाए। कोई किया आपने ऐसी चीज? वो चीज करने के लिए हम सब पैदा हुए हैं। बहुत कम घर बचे हैं जो वालिदैन प्राउड फील करें अपने बच्चों को लेकर कि ये मेरा शेर है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी बच्ची है। बहुत कम। जैसे आसमान में एक ही चांद नजर आता है, तारे अनेक नजर आते हैं, उस तरह से कोई एक नौजवान लड़का मिल जाए आपको जो वली सिफत हो, कोई एक नौजवान लड़की मिल जाए जो वली सिफत हो। माहौल में रहकर गुनाहों से बचना बहुत आसान है, लेकिन वो माहौल में जाकर जहां गुनाह ही गुनाह हो रहा है, वहां गुनाह से बचना, यह दलील है कि आप सच्चे आशिक रसूल हैं। आप यूनिवर्सिटीज जाते हो, वालिदैन नहीं होते हैं। यूनिवर्सिटीज में कॉलेज बंक करते हो, बगल में कोई पार्क होता है, पार्क में जिना का मुजाहरा होता है, सारे नौजवान बच्चे जिना कर रहे हैं। वहां आप मुसल्ला बिछाकर 2 रकात नमाज पढ़कर वो जानियों के आंखों में आप वो हया डालें। नौजवान बच्चों जाकर कभी मुसल्ला बिछाए पार्क में नमाज पढ़े। वो बुरखों में जो बच्चियां जाती हैं और वो जो चिचोरे नौजवान बच्चे जाते हैं, जिना करते हैं अपने वालिदैन को डार्क में रखकर, वहां कोई एक ऐसा नौजवान भी जाए जो हाथ में तस्बीह लेकर चहल कदमी करें, कभी मुसल्ला बिछाकर 2 रकात नफिल नमाज पढ़कर दिल से रो रो कर दुआ करे, या अल्लाह ये जिना का अड्डा बन गया है, जिना से हिफाजत फरमा, हमारे नौजवान मुब्तला है इस बड़े गुनाह में। जो नौजवान बच्चे हैं अपनी पूरी एनर्जी अपोजिट सेक्स को इंप्रेस करने में लगा रहे हैं। नौजवान बच्चे सब बच्चियों को इंप्रेस करने में अपनी एनर्जी खपा रहे हैं, और सारे बच्चियां अपनी एनर्जी नौजवान बच्चों को इंप्रेस करने खपा रहे हैं। पहले भी इश्क होता था, एक दूसरे से इश्क कर लेते, शादी तक बात जाती, किस्मत में हो तो शादी होती, नहीं तो कहीं और हो जाती। आज वो दौर नहीं है। एक एक लड़की के 20-20 बॉयफ्रेंड हैं। अब वो 20 बॉयफ्रेंड से चैटिंग करने वाली, बताओ मुझे, कभी एक अच्छी बीवी बन सकती है? सवाल ही नहीं है। कभी एक अच्छी मां बन सकती है? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्या उसकी कोख से लीडर्स पैदा होंगे? कोई मौलाना अबुल कलाम आजाद आएगा? फिर सवाल ही पैदा नहीं होता है। क्यों? ऐसे गुनाहों में मुलविस है हम लोग। कभी कभार नमाज पढ़ लें और समझते हैं हम मुसलमान हैं। नमाज फर्ज है, लेकिन मुसलमान की पहचान कैसी होनी चाहिए बताएं? गुनाहों से बचने वाला। अगर कोई बंदा है वो सच्चा मुसलमान है। नमाजें तो फर्ज है, पढ़ना ही है। वो तो क्रिश्चियन भी इबादत कर रहा है, कोई नॉन मुस्लिम भी इबादत कर रहा है। इबादत तो सब लोग कर रहे हैं, किसी ना किसी की पूजा कर रहा है। उसी तरह हम भी पूजा कर रहे हैं अल्लाह की, हम भी इबादत कर रहे हैं अल्लाह की। लेकिन इबादत में जो कबूलियत होती है वो कैसे पता चलता है हमें? वो एक जरिए से पता चलता है। जब हम गुनाहों से बचते हैं तो समझना कि बिल्कुल सही डायरेक्शन पे जा रही है अपनी लाइफ। तो गुनाहों से बचने की कोशिश करें। और एनर्जी पर मैंने अभी रोशनी डाली। नौजवान बच्चे, नौजवान बच्चियां अपनी एनर्जी गलत डायरेक्शन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहां बैठा हर फर्द, हर एक नौजवान बच्ची, हर एक नौजवान बच्चा, सबके पास गजब 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 करने की एबिलिटीज है माशाअल्लाह। अफसोस आप लोगों ने पहचाना नहीं खुद को।
एक तो हमने खुदा को नहीं पहचाना, फिर दूसरी बहुत बड़ी गलती हम जो कर बैठे हैं, खुद को नहीं पहचाने। और जब ये दो बड़े गलतियां हम कर बैठते हैं तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। हमारी कोई पूछ नहीं, कोई रिकग्निशन नहीं, कोई हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं देने वाला है लाइफ में। सबसे पहले खुदा को जानो, खालिक को जानो जिसने इस कायनात को बनाया। उसके बाद आपको संवारा है अल्लाह ने, तो खुद को पहचानो कि अल्लाह ने आपको अशरफ क्यों कहा, आपको बेहतर क्यों कहा। हमने आज तक जरा भी वक्त नहीं निकाला ये सोचने कि हु आया, मैं कौन हूं, मेरा क्या मर्तबा है, मेरे में क्या एबिलिटीज है, मैं क्या क्या चीजें लाइफ में कर सकता हूं। आपने कुछ नहीं किया लाइफ में। 10th पास किया, 12th पास किया, ग्रेजुएशन पास किया, कसम खुदा की कुछ नहीं किया आपने। बहुत छोटे अचीवमेंट्स है ये। अगर कोई यहां ग्रेजुएट है, अगर कोई यहां पोस्ट ग्रेजुएट है, आपने कुछ अचीव नहीं किया है। वो किया जो आपसे पहले माजी में लाखों करोड़ों ने कर दिया है। आपने कुछ ऐसी चीज किया जो माजी में लोग तड़प तड़प के मर गए लेकिन अचीव नहीं कर पाए। कोई किया आपने ऐसी चीज? वो चीज करने के लिए हम सब पैदा हुए हैं।